दोस्तों, सनातन हिंदू धर्म में पाप क्या है व पुण्य क्या है। वर्तमान समय में पाप और पुण्य को लेकर भारतीय युवाओं के मन में एक बहुत बड़ी उलझन है कि क्या कोई पाप अथवा पुण्य कर्म होता है, और यदि होता है तो वह पाप कर्म क्या है व पुण्य कर्म क्या है। तो दोस्तों, इस उलझन के उत्पन्न होने का सबसे पहले तो हम कारण समझते हैं। दोस्तों, वर्तमान समय में युवाओं को, अन्य व्यक्तियों को घरों में जो संस्कार मिले हैं उनके द्वारा उन्हें यह तो मालूम है कि सनातन संस्कृति के अनुसार क्या पाप है व क्या पुण्य है, परंतु जब वे पाश्चात्य जगत की उन्नति व चकाचौंध देखते हैं तो वह सोचते हैं कि जो हमें माता पिता द्वारा पाप इत्यादि के बारे में समझाया गया है, जैसे कि मांस खाना पाप है, विवाह पूर्व यौन संबंध बनाना पाप है इत्यादि, तो यह समझ पाप तो अंग्रेज कर ही रहे हैं। वह इतने पाप नित्य करने के पश्चात भी वे इतने समृद्ध हैं, वह उनके पास इतना धन है, वे इतना पैसा बना रहे हैं। पाप कर्म करने के पश्चात भी भगवान उनको इतना धन दे रहा है, समृद्ध बना रहा है। तो यह सब पाप पुण्य इत्यादि का चक्कर कुछ नहीं है, और यह सब भारतीयों का अंधविश्वास है। तो दोस्तों, युवा पीढ़ी का इस प्रकार का तर्क देना स्वाभाविक है, परंतु दोस्तों इस प्रकार का तर्क स्वाभाविक तो है, परंतु दीर्घ सोच वाला नहीं है। दोस्तों, पहले तो यह समझें कि पाश्चात्य देशों में यह नहीं है कि समस्याएं नहीं हैं, और यह भी न समझें कि इतने पाप करने के पश्चात भी भगवान उनको इतना धन दे रहा है। धन तो दे रहा है, परंतु सुख नहीं है। दोस्तों, सबसे पहले तो उनके पास धन होने का मुख्य कारण है कि उन्होंने पिछले लगभग 400 वर्षों से विश्व के अनेकों देशों से अपार धन लूटा है। जितना आपको यूरोप में इतना विकास दिखता है, उसका मुख्य कारण यही धन संपदा है। केवल भारत से ही उन्होंने लगभग 45 ट्रिलियन पाउंड लूटे। अफ्रीका इत्यादि देशों से तो वे वर्तमान में भी लूट रहे हैं। हालांकि विश्व युद्ध हुए, परंतु इस धन के कारण ही उन्होंने शीघ्रता से अपने देश पुनः विकसित कर लिए। दूसरा, उनके पास धन होने का मुख्य कारण है उनकी विदेश नीति। जो धन उन्होंने विदेशों से लूटा, उसी धन को उन्होंने उन्हीं देशों को, जैसे भारत व पाकिस्तान को, लोन के रूप में दे दिया, जिस कारण वे उस पर ब्याज भी कमा सकें तथा वे देश उनके गुलाम बने रहे। जिन देशों को अंग्रेजों ने छोड़ा, उन देशों में अपनी कठपुतली सरकारें बना दी, जिससे कि वे देश स्वतंत्र होने के बाद भी उनके गुलाम बने रहे। उन्होंने स्विट्जरलैंड में स्विस बैंक खोले, जिससे कि विश्व का समस्त अनैतिक रूप से कमाया हुआ धन भी उनके बैंकों में जमा हो जाए, जिस कारण वहाँ इतना धन है। उसका तीसरा कारण है उनकी लगभग 200 वर्षों में की गई आधुनिक विज्ञान में रिसर्च व शोध। लगभग 200 वर्षों में उच्चतम तकनीक का विकास, जिस कारण वे पूरे विश्व में उच्च तकनीक वाले प्रोडक्ट बेच रहे हैं, वह भी ऊंचे दामों पर व अच्छे लाभ पर। 1947 में जिस वर्ष भारत स्वतंत्र हुआ, उस वर्ष में तो अमेरिका ने पहला सुपरसोनिक हवाई जहाज भी बना लिया था। भारत में तो अभी तक एक सामान्य विमान भी विकसित नहीं हुआ है। दोस्तों, यह समझे कि वर्तमान समय में संपूर्ण पाश्चात्य जगत के विकसित होने का एक कारण उनके उच्चतम तकनीक का विकास भी है, जिसके कारण ही वे समृद्ध हैं, न कि मांस खाकर अथवा अनैतिक यौन संबंध बनाकर।
जिस समय में यूरोप व अमेरिका में विकास व रिसर्च शोध चल रहे थे, उस समय भारत को अंग्रेजों द्वारा लूटा जा रहा था। यहाँ पर भुखमरी चल रही थी, अकाल पड़ रहे थे। जो भारत सोने की चिड़िया था, उसे एक गरीब देश बनाया जा रहा था, वह भी एक सुनियोजित तरीके से। चौथा, दोस्तों, भारत में बैठकर आपको यूरोप व अमेरिका के अच्छे अच्छे वीडियो तो दिखेंगे, वहाँ की प्रगति दिखेगी, वहाँ की समृद्धि दिखेगी, परंतु आपको यह नहीं दिखेगा कि मांस खाने के कारण वहाँ कितनी बीमारियाँ हैं। पूरा विश्व जो कि पाश्चात्य सभ्यता का अंधा अनुसरण कर रहा है। दोस्तों, आप नहीं जानते कि विश्व की 95.4% जनसंख्या किसी न किसी बीमारी से जूझ रही है। यह मैं नहीं कह रहा, अपितु लैंसेट जर्नल द्वारा प्रकाशित है। और इस लैंसेट जर्नल में यह भी लिखा है कि यह बीमारियां लाइफस्टाइल बीमारियां हैं। और पूरे विश्व में जीवन शैली तो पाश्चात्य ही चल रही है। निरंकुश यौन संबंधों के कारण वहाँ पारिवारिक जीवन समाप्त हो रहा है, आपस की रिश्तेदारियाँ समाप्त हो चुकी हैं। यह सब तथ्य आप इंटरनेट पर चेक कर सकते हैं। आपको उन वीडियो में यह नहीं दिखेगा कि वहाँ पैसे के लिए कितनी खींचातानी है। धन के लिए पाश्चात्य जगत में व्यक्ति कुछ भी करने को तैयार है। तो दोस्तों, यह ना समझें कि पाश्चात्य जगत की समृद्धि मांस मछली खाने से व अनैतिक यौन संबंध बनाने से है। अभी तो इन कारणों द्वारा पाश्चात्य समाज का अब पतन होना आरंभ हो गया है। इसी कारण अनेकों पाश्चात्य व अन्य देशों के व्यक्ति अब भारत आ रहे हैं व सनातन धर्म को अपना रहे हैं। तो अब हम पाप पुण्य की परिभाषा पर आते हैं। तो दोस्तों, पाप व पुण्य की परिभाषा सनातन धर्म में बहुत ही सरल है। दोस्तों, पाप कर्म वे हैं जो कि अल्प समय में तो सुख दें, परंतु दीर्घ समय में आपको वे दुख ही देंगे, आपके लिए समस्याएं लाएंगे। वे समस्त कर्म पाप कर्म हैं। ये दुख चाहे बीमारियों के रूप में हो, अभावों के रूप में हो, समाज के पतन के रूप में हो, अथवा किसी भी अन्य रूप में हो, पाप कर्म दीर्घ समय में आपके सामने समस्याएं ही खड़ी करेंगे। दूसरी ओर जो पुण्य कर्म है, जो कि अल्प समय में तो आपको भारी लगेंगे, दुखदायी लगेंगे, परंतु दीर्घ समय में आपको जीवन में सुख प्रदान करेंगे। दोस्तों, भारत के ऋषि मुनियों ने इन तथ्यों पर बड़े अनुसंधान किए व शोध किए, जिनके फलस्वरूप जनमानस को समझाने के लिए यह दो छोटे छोटे शब्दों का उपयोग किया व बताया कि पाप कर्म क्या है व पुण्य कर्म क्या है। अब आप पाप कर्मों के उदाहरण क्या है यह समझें। दोस्तों, हमने एक अन्य वीडियो में सनातन धर्म के 5 मूल स्तंभों के विषय में बताया था कि मानव के लिए 5 मुख्य आचरण ही मानव का धर्म है। तो दोस्तों, यह 5 आचरण यानी कि सत्य बोलना, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य का पालन व अपरिग्रह, इन 5 आचरणों का यदि पालन किया जाए तो वह पुण्य कर्म है, वह पालन ना किया जाए तो वह पाप कर्म है। यानी झूठ बोलना पाप कर्म है, हिंसा करना पाप कर्म है, चोरी करना पाप कर्म है, ब्रह्मचर्य का पालन ना करना पाप कर्म है, व किसी की कोई भी वस्तु हड़पना पाप कर्म है। इन समस्त पाप कर्मों के कारण आपको जीवन में समस्याएं आएंगी ही आएंगी। दोस्तों, सनातन धर्म के मार्ग पर चलने से व्यक्ति में स्वतः ही इतनी शक्ति का विकास होने लगता है कि वह स्वतः ही यह समझने लगे कि पाप क्या है व पुण्य क्या है। मानव जीवन में सुखपूर्वक जीने हेतु वह बुद्धि विकसित होने लगती है। तो दोस्तों, कदाचित पाप व पुण्य के संदर्भ में जो मैंने अभी बताया, यही
पाप व पुण्य के विषय में मूल सिद्धांत है। दोस्तों, यह भी नोट करें कि विश्व की अनेकों शीर्ष संस्थाओं के उच्चतम पद पर वर्तमान समय में भारतीयों ने व भारतीय मूल के व्यक्तियों ने जगह बनाई हुई है। इनमें से अधिकांश को सनातन धर्म का वास्तविक मार्ग तो कदाचित पता ही नहीं होगा, परंतु उनके परिवारों में सनातन हिंदू धर्म के संस्कार अवश्य ही हैं। तो दोस्तों, यदि केवल संस्कार ही एक व्यक्ति को इतनी ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं, तो सोचिए कि सनातन धर्म का वास्तविक मार्ग व वास्तविक ज्ञान आपको किन ऊंचाइयों पर ले जा सकता है। दोस्तों, हमारे वीडियो देखें, सनातन धर्म का सही मार्ग जानें व अपने जीवन को सुखी बनाएं। हमारा चैनल लाइक करें व सब्सक्राइब अवश्य करें।